हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसके पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। तो मुझे और उसे सेमिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए करियर गाइडेंस पर। तो याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी एक सिंगल सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन आ जाएं तो उसका अरेंजमेंट रूल क्या होता है, 2 3 1। एक सेंटेंस में पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर होगा फर्स्ट पर्सन। तो यू पहले आएगा, फिर ही उसके बाद आएगा, और आई आएगा सबसे लास्ट में। तो आंसर होगा यू, he and I must attend the seminar on career guidance। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। अब यहाँ ये सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है। देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है, बट एक्चुअल में जब क्या किया जाए, जब हम किसी गिल्ट को, अपने पाप को, सिन को कन्फेस करते हैं, है ना, जब आपकी गलती हो, है ना, आपकी गलती हो, आपका अपराध हो, आपने कोई पाप किया हो, जब उसको हम कन्फेस करते हैं तो हमेशा ऐसे में जो ऑर्डर रहता है वो 1 2 3 होता है। जब गलती होती है तो अपनी गलती को पहले स्वीकारना चाहिए, है ना। इसलिए फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो है ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट एक्चुअली यहाँ होना चाहिए आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। सो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ओके, आई होप आप समझे होंगे। जब हम किसी गिल्ट को या सिन को कन्फेस करते हैं तो ऐसे में स्वयं पर पहले ब्लेम लेते हैं, अपने आप को पहले लिखते हैं। तो ऐसे में जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद, और थर्ड पर्सन उसके बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। पार्ट 1 को देखते हैं। द पार्टी चीफ, इसमें कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, एंड द चीफ मिनिस्टर, यहाँ भी कोई खास मिस्टेक देखने को नहीं मिल रही है। एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़, अब चेक करिए क्या यहाँ हिज आना है। अब एक्चुअल में ये दो पर्सन हैं, एक पार्टी चीफ है और एक चीफ मिनिस्टर है। अगर ये दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए ही कैसे यूज़ होगा, दो लोगों के लिए दे यूज़ होना चाहिए, और दे का जो पजेसिव केस होता है वो होता है देयर। उनके व्यूज़, है ना, वो अपने साथ नाउन लेके चलते हैं पजेसिव, तो ही का होता है हिज। बट ये दो लोग हैं तो दो लोग तो दे हुए, इसलिए उनका पजेसिव होना चाहिए देयर। तो यहाँ हिज व्यूज़ की जगह पर आना चाहिए देयर व्यूज़। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ एक चीज़ हटा दी जाए तो फिर हिज व्यूज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैंने चीफ मिनिस्टर का द हटा दिया तो हिज व्यूज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिखा द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, तो फिर ये एक ही पर्सन को डिनोट करेगा, वही चीफ मिनिस्टर भी है और वही पर्सन पार्टी चीफ भी है। बट मैंने दोनों के साथ आर्टिकल लगाया, इससे ये समझ में आता है कि दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है द किंग एंड स्कॉलर, इसका मतलब है एक ही पर्सन है जो कि राजा है और विद्वान भी है, स्कॉलर भी है। बट अगर मैंने लिख दिया द किंग एंड द स्कॉलर, तो ये दो लोग हुए, राजा एक अलग व्यक्ति है और कोई और व्यक्ति है जो विद्वान है। अगर द किंग एंड द स्कॉलर है तो इसके साथ लगेगा आर, क्योंकि वो दो लोग हैं, और द किंग एंड स्कॉलर होगा तो इसके साथ लगेगा इज, क्योंकि ये एक ही पर्सन है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बुधरानी, माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। अब यहाँ मिस्टर बुधरानी की बात हो रही है, वो अकेले व्यक्ति है जिनको मैंने परिचय दिया है कि वो मेरे दोस्त भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। तो इज़ लगा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर है। इज़ लगने से हमें ये सिंगुलर समझ में आ रहा है। अगर सिंगुलर है तो वो तो थर्ड पर्सन में ही हुए, और ही हुए तो ही का जो पजेसिव होगा वो हिज होगा, ना कि
देयर होगा, हिज गुड बिहेवियर नॉट देयर गुड बिहेवियर। सो पार्ट 4 में एरर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स यस्टरडे। अब इस क्वेश्चन में देखने में तो कोई भी एरर नहीं लगती, क्यों? क्योंकि मैनेजर अलग है और क्लर्क्स अलग हैं, क्योंकि दोनों में आर्टिकल भी लगे हुए हैं। बट यहाँ एक चीज़ खास है जो कि है एज वेल एज। अगर कुछ शब्द हैं जैसे कि एज वेल एज, टुगेदर, विथ, नॉट, बट, एंड नॉट, अगर इनमें से कोई भी वर्ड्स लग जाते हैं, टुगेदर, एज वेल एज, विथ, तो ऐसे में केवल उसके आगे वाला हिस्सा ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ केवल मेन सब्जेक्ट हुआ तो वो हुआ द मैनेजर, और द मैनेजर सिंगुलर है जो कि ही हुआ, इसलिए उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हिम सेल्फ होगा, ना कि देम सेल्फ। आप समझे, जब ये शब्द लगते हैं एज वेल एज, बट नहीं, विथ, टुगेदर, जब ऐसे से वर्ड लग जाते हैं तो ऐसे में उसके आगे वाले हिस्से को ही सब्जेक्ट माना जाता है, उसके पीछे वाले से हमें मतलब नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ मेन चीज़ है कि मैनेजर ने अपने आप को ये एब्सेंट किया, ना कि क्लर्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है ना। तो मैनेजर की बात हो रही है, इसलिए हिमसेल्फ होगा, है ना, हिमसेल्फ होगा, उस वजह से पार्ट 4 में एरर होगा। एक आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया है, रमेश विथ इज ग्रुप डैश कमिंग, इज या फिर आर। तो यहाँ ध्यान से देखिए, रमेश और उसका ग्रुप है, तो ये तो बहुत सारे लोग हुए, बट मैंने कहा कि अगर विथ लगा हो तो उसके आगे वाले हिस्सा जो होता है, उसके आगे वाला, उसको ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट रमेश हुआ, रमेश आ रहा है, उसके दोस्तों के साथ आ रहे हैं ना, तो रमेश अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। हिंदी में भी हम सिंगुलर का ही यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश में भी सिंगुलर यूज़ होगा, रमेश इस ग्रुप इज़ कमिंग। ओके, तो इज़ लगेगा। सेम उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ देम सेल्व्स ना होकर हिम सेल्फ होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल विल डू हिज बेस्ट टू पास द एग्ज़ाम। हर एक लड़का और हर एक लड़की एग्ज़ाम पास करने के लिए अपना बेहतर प्रयास करेगी, है ना। जब लड़की की बात हो रही है तो एवरी गर्ल बाद में आया है, तो उसके हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन का केस लगेगा। तो गर्ल बाद में, इसलिए हिज ना होकर क्या होगा, हर। अगर इसको मैं चेंज कर दूंगा, एवरी गर्ल आगे कर दूंगा, एवरी बॉय पीछे कर दूंगा, तो ये बन जाएगा एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय विल डू हिज बेस्ट, है ना। तो यहाँ हिज सही हो जाएगा, बट यहाँ होगा हर। क्यों? क्योंकि एवरी गर्ल पीछे है, उसके बाद के हिसाब से जो पॉजेसिव होगा वो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन देयर क्लास। तो अब यहाँ देखेंगे सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह, नीदर डॉट डॉट नॉर। जब भी आपको नीदर डॉट डॉट नॉर दिखे, ईदर डॉट डॉट और। ईदर के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ईदर और आइदर। नीदर के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, नीदर और नाइदर। नाइदर जो होता है ब्रिटिश एक्सेंट होता है, जबकि नीदर अमेरिकन एक्सेंट है। ईदर अमेरिकन एक्सेंट है और आइदर ब्रिटिश एक्सेंट है, तो दोनों ही एक्सेंट बिल्कुल सही है ना। तो आइदर और या फिर ईदर और, नाइदर नॉर, नीदर नॉर, या नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। जब भी ऐसे आपको क्या मिले, कंजंक्शन मिले एक साथ, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हर चीज़ डिसाइड होती है। बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड होगी, पॉजेसिव, हर कुछ उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो द टीचर के हिसाब से डिसाइड होगा। तो टीचर के साथ वॉज लगना चाहिए, बिल्कुल सही है। इन देयर क्लास नहीं होगा, इन हिज क्लास होगा, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। वैसे इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, बट नन और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हु नहीं लगता, दैट लगता है। सिमिलर मीनिंग में हु ना लग के दैट लगता है, जैसे ऑल के साथ हो सकता है, एवरीबडी, समबडी। देखते हैं आगे कुछ वर्ड्स हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताते हैं। प्रोनाउन के केस में कुछ वर्ड्स जैसे सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, फ्यू, लिटिल, ऑल, इनके बाद हमेशा दैट लगता है, विच या हु नहीं लगता है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है वैसे, जिसको हमने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी आ गया है तो हम इसको कर लेते हैं। ऐसे जगह पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, कभी हु या विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। जब इस
इनके केस में ये वर्ड्स आपको देखने को मिले। एग्जाम्पल के लिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। आई हैव स्पेंड द फ्यू डॉलर्स दैट आई हैड, दिस इज द सेम डॉग दैट हेल्प मी, यू मे टेक एनी बुक दैट यू मे लाइक। और कहाँ कहाँ हम दैट का यूज़ करते हैं? हम दैट का यूज़ करते हैं अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो ही इज़ द बेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट, तो यहाँ हुम हु ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। अगर पर्सन्स, एनिमल्स या लाइफलेस थिंग्स हैं, मतलब निर्जीव वस्तुएं हैं या कोई व्यक्ति है या कोई जानवर है, तो ऐसे में भी हम दैट का यूज़ करते हैं। द पेंसिल दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, द पेंसिल हु नहीं लगा सकते हैं ना। और क्या है, और एक और केस है, अगर कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी अभी हमने नहीं पढ़े हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो जो इंटेरोगेशन के काम में आती है, क्वेश्चन वाले, तो क्या, क्यों, कब, किसे, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। व्हाट, हुम, है ना। तो व्हाट इज़ दैट स्केयर्स यू, ऐसा क्या है जो तुम्हें डराता है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट, है ना। तो देखो व्हाट यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए उसके साथ हु विच ना लग के दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ है। रिलेटिव प्रोनाउन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट, तो उसने चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया। चेयरमैन से किसको इंट्रोड्यूस किया? खुद को इंट्रोड्यूस करेगा ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, जैसे चीट, हर्ट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले। ऐसी वर्ब्स जो होती हैं, ऐसी वर्ड्स होती हैं ना, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है ना। ही हर्ट हिमसेल्फ, आई प्रेजेंट माई सेल्फ, ओके, सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, देम सेल्फ, ऐसा कुछ भी होगा। तो यहाँ इंट्रोड्यूस्ड के बाद आएगा हिमसेल्फ, तो यहाँ हिमसेल्फ नहीं है, पार्ट 1 में एरर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ वॉरियर हैज़ मेट देयर डेथ इन द बैटलफील्ड। तो यहाँ जो मैनी आ होता है, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब भी मैनी के बाद आ लग जाए तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ होंगे। तो वर्ब तो सिंगुलर यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब हैज़। उसके बाद देखिए क्या प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ हुआ है? बिल्कुल नहीं, यहाँ देयर यूज़ हुआ है। तो यहाँ देयर की जगह क्या यूज़ होना चाहिए था? हिज होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन 3 में एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दीज 2 officers हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल। सबसे पहले तो ऑफ के आगे वाला हिस्सा सब्जेक्ट माना जाता है, ये मैंने लास्ट कॉमन एरर वीडियो में भी बताया था। तो ऑफ के आगे वाला हिस्सा जो होता है नन, वो सब्जेक्ट होता है। और ये नन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो हैज़ जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो अब बचा शायद ये, लेकिन यहाँ वो एरर नहीं है। यहाँ एरर है, जब 2 लोगों की बात होती है तो नन का यूज़ नहीं होता, नीदर का यूज़ होता है। और अगर 2 लोगों से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो फिर नन का यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ कहता नन ऑफ 5 पेन्स इज़ वर्किंग, 5 पेन में से कोई भी नहीं चल रहा, है ना, नन ऑफ 5 पेन्स इज़ वर्किंग, तो बिल्कुल सही है। बट मैंने कहा नन ऑफ 2 पेन्स इज़ वर्किंग, 2 पेन में से कोई भी नहीं चल रहा, तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ आएगा नीदर, नीदर ऑफ 2 पेन्स इज़ वर्किंग, नीदर ऑफ दीज 2 officers हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल। तो यहाँ नीदर। उसी प्रकार से ईच और ईदर में भी होता है। अगर ईदर होगा तो वो 2 में लगेगा, है ना। दोनों में दो की बात करना हो तो ईदर आएगा, और 2 से ज़्यादा होना तो ईच आएगा, ओके। तो यहाँ ऑप्शन 1 में एरर है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लोग गलती करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हिज एल्डर ब्रदर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिम, उसका बड़ा भाई उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो किससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? उससे, मतलब उसके बड़े भाई की कंपैरिजन किया जा रहा है उससे, स्वयं से। चलो इस सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। हिज एल्डर ब्रदर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही इज़, है ना। अगर इसको मैं हटा दूँ तो यहाँ पूरी तरह से जो सेंटेंस बनेगा, देन ही इज़, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? इज़, क्योंकि हिज एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा वो सब्जेक्ट से ही होगा। तो यहाँ हिम मतलब उससे तुलना हो रही है उसके भाई की, और अगर उसका भाई सब्जेक्ट है तो वो भी सब्जेक्ट होगा। और हिम इज़ नॉट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, इट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए यहाँ आएगा ही। हिज एल्डर ब्रदर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही। सुनने में अजीब लग रहा है बट इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ओके।
आई एम बेटर देन यू, या फिर यू आर बेटर देन। अब आप यू आर बेटर देन मी लिखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि ये प्रॉपर सेंटेंस है, बट रॉन्ग है। यू आर बेटर देन आई, क्योंकि ये सेंटेंस अभी और आगे लिखा जा सकता है, यू आर बेटर देन आई एम। तो आपको दिख रहा है ये हिस्सा लेसन सब्जेक्ट से होगा, तो दोनों जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन का ही यूज़ होगा। जैसे चलिए एक सेंटेंस और, आई लव हिम मोर देन शी, मैं उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसके बजाय। तो अब यहाँ देखो, चूँकि मैंने इसकी और इसकी तुलना की है, और अगर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो शी भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में ही आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए हर। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई लव हिज ब्रदर मोर देन, अगर यहाँ ही करेंगे तो गलत हो जाएगा, आई लव हिज ब्रदर मोर देन हिम। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तुलना हुई है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होंगे, अगर सब्जेक्ट की कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ होगा। आई होप आप समझे होंगे। देखिए, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, यहाँ मी क्यों आया, क्योंकि यहाँ यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, ये सब्जेक्ट हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन हुआ है तो ऑब्जेक्ट से ही होगा, तो आई नहीं आएगा, मी आएगा। बट यहाँ देखिए, यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई, his elder brother is more intelligent than he. Okay, and the last question of this video, the manager ordered the watchman to let the boys and I go in. तो जो let वाले वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें let के बाद हमेशा जो प्रोनाउन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। बचपन से आप करते आ रहे हैं let us do, जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसके पहले लिखा रहता है let us write, लेट अस डू, लेट्स गो, लेट अस गो, लेट वी गो नहीं कहते हम, लेट अस गो कहते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ आ गया है लेट द बॉयज़ एंड मी गो इन, तो आई की जगह आना चाहिए मी, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मीन्स इस ऑप्शन में एरर है। तो लेट वर्ड के बाद हमेशा जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं। इसी तरह से कुछ और भी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि बिटवीन, एक्सेप्ट, और भी कुछ हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन यू एंड मी, नॉट बिटवीन यू एंड आई, है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही है। लेट यू एंड हिम, लेट यू एंड मी। ओके, तो बिटवीन आ जाए, लेट आ जाए, और इसके अलावा क्या आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, एक्सेप्ट मी, नॉट एक्सेप्ट आई। ओके, एक्सेप्ट मी एवरी वन वाज प्रेजेंट देयर। ओके, मेरे अलावा सब वहाँ प्रेजेंट थे, तो एक्सेप्ट मी होगा, एक्सेप्ट आई नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। थैंक यू वेरी मच।